नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है वृद्धाश्रम। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धाश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें। गैस पर तैयार कढ़ी के भगोने में कड़छी हिलाते हुए जानकी जी ने अपने बहू आशीष से कहा तो वो चकित हो गई। चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा सुना दी हो। जानकी जी के दो बेटे थे। उनके पति एक कस्बे के सरकारी स्कूल में हेड मास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन शहर की हवा कहे अथवा समय का प्रभाव, दोनों बेटे ने शिक्षा तो ग्रहण कर लिया लेकिन संस्कार नहीं। खैर, बड़ा बेटा आदित्य कनाडा पढ़ने गया तो फिर लौटा नहीं। पलटकर ये भी नहीं देखा कि उसे कनाडा पहुंचाने के लिए उसके पिता ने किस किस से ऋण लिया, वह चुकता हुआ भी है नहीं। छोटा आशीष ने भी ऐसा ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन जानकी जी के पति श्रीकांत बाबू बेटे की मंशा पहले ही भाग गए थे। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि कहा कि भारत में कहीं पढ़ लो, लेकिन विदेश के लिए मेरा बजट नहीं है। फिर आशीष ने मुंबई में एमबीए किया और वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। 6 महीने में एक बार अपने माँ बाप से मिलने आ जाता था। उनके कलेजे को ठंडा नहीं लगती थी। एक दिन उसके फोन करके बताया कि अपने साथ काम करने वाली आशी नाम की लड़की के साथ वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैं टिकट भिजवा रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। पाल पोस कर जिस बेटे को माँ बाप बड़ा करते हैं, उसके मुख से ऐसे वचन सुनकर किसका कलेजा छलनी ना होगा। शांत स्वभाव वाले श्रीकांत बाबू भी उस दिन गुस्से से बोल पड़े थे। ऐसे अलाजा से हमें बेलौद ही अच्छे थे। शुभ शुभ बोलिए, कहते हुए जानकी जी ने अपने मास्टर पति का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया और बेटे द्वारा भेजे गए टिकट प्राप्त होते ही दोनों प्राणी बेटे को आशीर्वाद देने मुंबई चले गए। शहरी चोचले देखकर तो उकता गया था। दोनों 2 दिन बाद वापस आ गए। त्योहारों पर जानकी जी बेटे को बुलाती तो कभी अपने काम में व्यस्त तो कभी पत्नी की सेहत का बहाना बनाकर टाल जाता था। 2 वर्ष बीत गए, आशीष नहीं आया तो दोनों ने भी अपने मन को समझा लिया। श्रीकांत बाबू सेवानिवृत्त होकर अपने हुसैनी घर में आराम की जिंदगी जीने लगे। कभी पत्नी उन पर चिढ़ जाती तो कभी बच्चे की तस्वीरें देखकर दोनों उनके बचपन को याद कर लेते। एक दिन आशीष ने बताया कि आप लोगों दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने आशीष को रेस्ट बताया है। आप लोगों आ जाते तो अच्छा होता। एक तरफ जहाँ उन्हें दादा दादी बनने की खुशी थी, वहीं बेटे की लापरवाही उन्हें तकलीफ भी दे रही थी। यहाँ पर भी जानकी जी के पति को समझाया कि बीती बात को विचार कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है और सबकी भलाई है। श्रीकांत बाबू को पत्नी की बात माननी पड़ी। आखिर वो माँ और बेटे को देखने के लिए उनका मन ही तो तड़पता ही होगा। बस दोनों अपने घर के दरवाजे पे ताला लगाकर बेटे की दुनिया संवारने के लिए चल पड़े। जानकी जी ने घर संभाला। श्रीकांत बाबू ने बाहरी कामों को जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और बेटा बहुत खुश। आशी एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम रखा गया था मान्यता। घर में जश्न हुआ, होटल में भी शानदार पार्टी दी गई। 3 महीने बाद आशी वापस अपने काम पे जाने लगी और जानकी जी अपनी पोती को संभालने लगी। दिन मजे से कट रहे थे। पोती के चलने बोलने और उसके साथ खेलने में दोनों खुद को भूल गए थे। जानकी जी की पोती अब स्कूल जाने लगी तो सुबह वो स्वयं प्ले स्कूल में छोड़कर आती। 3 घंटे बाद श्रीकांत बाबू वापस ले आते। उम्र तो यह समय पति कहती रुकती नहीं। पोती बड़ी हो रही थी और उन्हें उम्र की ढल रही थी। एक दिन आशीष ने अपने पिता से कहा, पापा आप शहर के लिए जाते तो है, आप थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा और इसके 3 प्रिंट कॉपी करवाते आइएगा। कहते उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट पिता को थमा दिए। उस दिन श्रीकांत बाबू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो अक्सर जल्दी घर आ गए। बेटे का काम नहीं करवा पाए। आशीष के पूछने पर उन्होंने कहा कि कल परसों करा दूंगी, मेरी तबीयत। आशीष उनकी बातें नहीं सुनी और मन ही मन कूटने लगे। यद्यपि 2 दिन बाद उन्होंने प्रिंट आउट लाकर आशीष को दे दिया था, लेकिन आशीष को अपना जी खट्टा कर लिया था। फिर तो छोटी छोटी बातें पर दोनों में अनबन होने लगी। कभी कभी आशीष चीट कर बोल देते, इससे तो अच्छा था कि मैं आप लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ा था। और श्रीकांत बाबू अपने आंसू पी के रह जाते थे। जानकी जी भी कभी कभी बहू के आदेशों का पालन नहीं कर पाती थी। कुछ शारीरिक असमर्थता थी और कुछ जिद नहीं करता। अब उन्हें यही सुनाया जाता कि इससे तो अच्छा होता कि आप लोग वृद्धाश्रम में ही रहती। जानकी जी
बस अपने आंसू पीकर रह जाती। एक दिन दोनों बैठे शाम की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पास में उसकी पोती भी खेल रही थी। अचानक वह गिर गई। चोट तो नहीं लगी थी, बस रोने लगी थी। उस समय आसी भी ऑफिस से आई थी। बेटी को रोते देखकर वह खुद पर काबू ना कर सकी और अपने सास ससुर को अनाप शनाप सुना दिया। उस वक्त तो श्रीकांत बाबू चुप रह गए। फिर बाद में पत्नी से बोले, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करते जाना। जानकी जी ने वैसा ही किया। बहू को अपने वृद्धाश्रम जाने की बात कह दी तो आशी के पैरों से नीचे से जमीन निकल गई। डिनर के बाद आशी से चिंतित स्वर में आशीष से सारी बातें बताई और बोली, आशीष अब क्या होगा, मान्यता कौन संभालेगा? सुबह मैं अपने ऑफिस आने की तैयारी करूंगी कि उसे बात कराऊंगी। वैसे भी उसे तो माँ जी की आदत पड़ चुकी है। यार मैंने तो सोचा था कि वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देती रहूंगी तो वो लोग थोड़ा दबे रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। आशीष को शांत बैठा देखकर आशीष झुंझला गई। चीखते हुए बोली, आशीष तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो अपने पति से पूछती है। क्या बोलूं यार मैं? आशीष भी उसी लहजे में बोला, मैं भी तो यही सोचा था कि बीच बीच में इन्हें वृद्धाश्रम भेजने का डोर टेकर अपना काम निकलवाता रहूंगा, लेकिन माँ ने तो पासा ही पलट दिया। वैसे आशीष तुम्हारी भी गलती है, माँ की उम्र का लिहाज तो तुम्हें रखना ही चाहिए था। आशीष ने तीखे स्वर में कहा, यानी अपनी पत्नी से। अच्छा मुझे रखना चाहिए था क्या? तुमने रखा, तुम्हारे तो पिता थे। आशी भी उसी लहजे में बोल पड़ी। दोनों आपस में तुम करने लगे और उनके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर खड़े श्रीकांत बाबू बंद बंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मम्मी पापा को तेज आवाज से मान्यता की नींद खुल गई और वह दादी कहकर कमरे से निकल गई और जानकी जी की गोद में आकर सो गई। अगली सुबह घर का दृश्य बदल चुका था। जानकी जी चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि एक 22-23 वर्षीय युवती ने आकर उनके हाथ से चाय का कप थमा दिया। जानकी पिछले से उसे देखने लगी। तब आशी उसके कमरे में आकर बोली, माँ जी ये हिंदू है, घर के सारे काम आपसे यही करेगी, आप इसे साइड गाइड करते रहिएगा, और हाँ जो भी सामान घटे बढ़े तो मंटू से कल लाया हूँ करेगा। पापा आप तो बस आराम करिए, सीनियर सिटीजन का यहाँ एक क्लब भी है तो आपका। मुस्कुराते हुए आशीष अपने पिता से बोले तो श्रीकांत बाबू की पत्नी की तरफ देखकर जैसे कह रहे हो कि श्रीमती जी आशीष आपका बेटा है तो मैं उसका बाप हूँ। तभी मान्यता बोली, दादी चलो ना, देर हो रही है। जानकी जी पोती की स्कूल छोड़ने चली गई और श्रीकांत बाबू वो भी सैर के लिए निकल पड़े। न हाथ में कोई थैला और न ही मुट्ठी में सामान की कोई पर्ची थी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।